नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यूपीएससी के लिए प्रयासरत है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आगे आईएएस आईपीएस आईआरएस या स्टेट पीसीएस भी हो, इस विषय पर इनको जानना है। हथेली पर कैसी अवस्था बनी है और आज तक की आयु में सफलता क्यों नहीं मिली, और साइड से कोई नौकरी भी ये कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना कुछ चमत्कारी अवस्था अवस्थित है जिससे यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को भी पास किया जा सकता है। अब ऐसी कौन सी अवस्था इनके हाथ पर है, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा। और जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और ज़िंदगी पर उस लेवल की सफलता पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ ऐसे योग जो कि आईएएस आईपीएस में कॉमन देखा गया है, मतलब ऐसी अवस्था बड़े वरिष्ठ अधिकारी गण के हथेली पर देखी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसी अवस्थाएं आपको सफल जरूर बनाती है। तो इनके हाथ पर भी कुछ ऐसी अवस्था जरूर है जो इनको सफल बना सकती है, जिंदगी पर आगे बढ़ा सकती है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो आइए हम उस बात को बहुत गहराई पूर्वक देखते हैं और समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नजर जाता है भाग्य रेखा पर। इनके हाथ पर इतनी जबरदस्त भाग्य रेखा है ना, ऐसी भाग्य रेखा आपको उच्च सफलता प्रदान कराती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है, करोड़ों कमाना चाहता है, तो ऐसी भाग्य रेखा हो तो वो कमा सकता है। अगर वो बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है, जैसे यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करके, तो वो भी वो कर सकता है। बड़े राजनीतिक पद पर जाना चाहता है तो वो भी वो जा सकता है। तो ऐसी कौन सी चमत्कारी भाग्य रेखा थी, आखिर इस भाग्य रेखा में ऐसा कौन सा बात रहता है जो कॉमन भाग्य रेखा से इसको अलग बनाता है। आइए इसी बात को हम गहराई पूर्वक समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा ये और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं चीज़ों को बताऊंगा। तो ये भाग्य रेखा देख लो, एकदम पतली है, विजिबल है और सीधी जिंदगी के लास्ट तक है। तो इसको हम कहते हैं उत्तम भाग्य रेखा, अति उत्तम भाग्य रेखा। मतलब सुई के समान पतली, विजिबिलिटी के साथ और सीधा शनि पर्वत तक गई है। इससे जबरदस्त भाग्य रेखा नहीं हो सकती। अब भाग्य रेखा जबरदस्त या बहुत सुंदर हम कैसे कैसे उसको समझते हैं। जब भी भाग्य रेखा सुई के समान पतली हो, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, एकदम विजिबिलिटी के साथ है, सुई की तरह पतली है, तो ऐसी भाग्य रेखा आपको ज़्यादा अच्छा फल देती है। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा गया है, उनके हाथ पर इतनी पतली भाग्य रेखा नजर आती है जो कि बेहद शानदार है। तो केवल इनके हाथ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, इसके उपरांत भाग्य को सपोर्ट करने के लिए भी और भी चीज़ें अवस्थित हैं। जैसे कि इसी भाग्य रेखा पर एक त्रिभुजनुमा आकृति जो कि बड़ा स्पष्ट इनकी हथेली मुझे बता और दिखा रही है, और एक बहुत सुंदर इनकी सूर्य रेखा है, और इसी सूर्य रेखा पर भी एक ट्रायंगल, मतलब दो जो त्रिभुज नुमा आकृति इनके हाथ पर अवस्थित है। यहां से भी एक सूर्य रेखा इनके हाथ पर है। ये भी देखो सूर्य रेखा की ही ब्रांच है जो कि बहुत सुंदर माने जाएंगे, बहुत ही अच्छे प्रतीत करने वाली रेखा है ये, जो कि बहुत चमत्कारी रेखा है, अद्भुत रेखा है, अद्भुत अविश्वसनीय रेखा है। इससे बढ़िया रेखा नहीं हो सकती। अब इनके हाथ पर केवल इसी चीज से ये यूपीएससी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके उपरांत और भी चीजें होती हैं। अब देखो क्या है ना, इनकी सूर्य रेखा मुझे बस यहां तक दिख रही है। अभी मैं आगे विचार करता हूं, हालांकि मैं अभी ही बता देता हूं क्लियरिटी के साथ कि अगर आपको यूपीएससी जैसे बड़े कठिन परीक्षा में सफलता को पाना है तो भाग्य रेखा का हाथ पर होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य रेखा का भी होना जरूरी है। जितनी ज्यादा बड़ी सूर्य रेखा उतना महत्वपूर्ण है। और अगर त्रिभुज नुमा कुछ आकृति दिख जाए, फिश नुमा कुछ आकृति दिख जाए, स्क्वायर नुमा कुछ आकृति दिख जाए, तो ये सब चीजें सूर्य के बल को इंक्रीज करता है, सूर्य रेखा के बल को बढ़ाता है। तो ये चीज हो तो बहुत बेहतर है, अगर ये चीज हो तो। और सूर्य रेखा खास करके बड़ी होनी चाहिए।
लेकिन जैसा मेरा इनसे कन्वर्सेशन हुआ था, इसमें ये अभी तैयारी शुरू किए हुए हैं। तो अब देखो, दो टाइप की बात होती है। एक होती है कि आपका तैयारी अब एंड पर है, मतलब आप 2 3 4 साल तैयारी कर चुके हैं और सूर्य रेखा वहीं की वहीं है। इसका मतलब सूर्य में कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है और वो बड़ी नहीं है, तो आपको उस लेवल की सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तैयारी शुरू करता है तो बहुत ऐसे हथेली है जिस पर देखा गया है कि तैयारी शुरू करने के उपरांत भी रेखाएं बनती हैं, जिसमें सूर्य रेखा इनकी बहुत बड़ी भी हो सकती है। क्योंकि इनकी भाग्य रेखा ही इतनी शानदार है ना कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं देख के इनकी भाग्य रेखा को। इनकी भाग्य रेखा ही बहुत अद्भुत है। अब सूर्य रेखा जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, यूपीएससी के योग को ये प्रबल करती जाएगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो भाग्य रेखा तो अच्छी थी ही, और बाकी 1 2 एजेस से जो कि आने वाले समय में आपकी प्रगति के योग भी बहुत बड़ी थी। तो ये कुछ बड़ी सफलता आपको जिंदगी पर जरूर देगी। मे भी आपका यूपीएससी ही हो जाए, अगर आप अभी से लगे रहते हैं, सूर्य रेखा बड़ी हो जाती है, वो होना ही है अगर आप सार्थकता के साथ लगते हैं तो। और भाग्य रेखा इतने विजिबल है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यूपीएससी निकालना। लेकिन फिर बात करते हैं अब कंपटीशंस की। काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी कठिन परीक्षा होता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वर्तमान समय के हिसाब से, इस परिस्थिति के हिसाब से, वो जब आप बहुत मेहनत करेंगे ना तो एक सच्चे ज्योतिष को, एक सही ज्योतिष को वो पता चल जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मुझे यूपीएससी के योग नहीं है, लेकिन ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी, या फिर बहुत बड़ी, या नहीं और ऐसी भाग्य रेखा के साथ बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा अगर आपके हाथ पर होगी तो आपको यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में भी सफलता मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और ईश्वर करे उनकी सारी मनोकामना एवं इच्छा पूरी हो। और साथ ही साथ अगर वो यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं तो ये मैंने एक गुरु मंत्र दे दिया आपको। ये मैंने एक बहुत बड़ा चीज़ आपको बता दिया, क्योंकि मैंने देखा है, काफ़ी लोगों का देखा है जिन्होंने यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास किया, उनका मैंने हाथ देखा है। और बड़े अधिकारीगण की वीडियो भी यूट्यूब पर है, आपके लिए मैंने डाला है। मुझे कोई नीड नहीं था कि मैं उतने बड़े अधिकारी का वीडियो डालूं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए डाला है, क्योंकि आपको ये देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाए। तो मैंने एक बहुत बड़ा चीज़ आपको क्लियर किया है, और इनके भाग्य रेखा से मैं वाकई प्रभावित हूँ। अगर इसी भाग्य रेखा के साथ बहुत सेटिस्फैक्टरी सूर्य रेखा हो जाए तो फिर तो सोने पर सुगंध है। तो ये पॉजिटिविटी थी। आगे और पॉजिटिविटी में मंगल रेखा भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, और आगे मैं देख रहा हूँ तो बुध रेखा भी बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन बन रही है। मे भी आगे चल के इसके बहुत सुंदर फल आपको ज़िंदगी पर प्रतीत हो, मिलने लगे। अगर मैं आगे देख रहा हूँ इनके अतली पर, तो एक अब सिर्फ लाइन से तो काम नहीं चलना है, लाइन्स के उपरांत आपके ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। शुक्र काफ़ी बढ़िया है आपका, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है आपकी। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर मैं इनके अतली से देख रहा हूं तो काफ़ी अच्छे कंडीशंस में मुझे प्रतीत हो रहे हैं, जहां पर से जातक की ज़िंदगी पर इसका बेहतरीन फल देखने को मिलता है। बेहतरीन फल मतलब ज़िंदगी में खासा परिवर्तन होता है, एक पॉजिटिव परिवर्तन होता है, एक पॉजिटिव वे में आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, ये इस बात का परिचय करा रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ है। तो प्लानिटरी कंडीशंस भी आपके अच्छे हैं, और खास करके लाइंस भी काफ़ी अच्छी आपके अतली पर है। थोड़ी बहुत कमी है तो उसको हम आगे देखते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा, क्योंकि डेफिनेट रूप से अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी होगी भी। ऐसा बहुत कम हाथ है जिनके हाथ पर नेगेटिविटी नहीं के बराबर होती है। होती तो सबके हाथ पर है, नहीं के बराबर मैं बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर क्या है? इनके हाथ पर ना परस्पर राहु रेखा का कट है। ये जातक की जिंदगी पर ना परेशानियों को बताता है। आपको बचपन से लेकर अभी तक कोई उच्च सफलता इसलिए नहीं मिली है, इतनी अच्छी भाग्य रेखा होने के बावजूद, क्योंकि आपका भाग्योदय ही एक सर्टेन आयु के बाद होना था, जो कि आपके 30वें साल के बाद था। क्योंकि आपके शुरुआती दौर से ना परस्पर आपकी राहु रेखा ने कट किया है, और जब भी किसी के हाथ पर राहु रेखा हो फिर तो समस्या की बात है। फिर तो 100% समस्या की बात है कि जातक की जिंदगी में उथल पुथल, कभी वो समस्या आ रही है, कभी वो समस्या आ रही है, कभी आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कार्य क्षेत्र को विस्तारण करने में समस्याएं आ रही हैं। ये सब तो बड़ी आम समस्या होती है। लाइफ में रुकावटें रहते हैं, फाइनेंशियल लॉस आते हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती, पारिवारिक समस्याएं आती, मतलब वो हर वो समस्या से आप गुजर सकते हैं जिससे आप तनाव में रहे, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर रास्ते पर ना रहे। राहु रेखा ये दर्शाता है लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइफ में अनेकों समस्याओं को ये दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो जिंदगी पर परेशानियों से ये हमेशा जूझते रहते हैं।
तो इनके हाथ पर परस्पर था, एजेस वाइज मैं आपको बता दूंगा आगे। पहली नेगेटिविटी। दूसरी, जुपिटर में थोड़ा दबाव था, तो ये एक नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत है, तो इसके लिए तो आपको रेमेडी करना चाहिए, बाकी मैं बता दूंगा। लेकिन एक समय के बाद ठीक है, इतनी भी बहुत गड़बड़ आपकी बृहस्पति नहीं है, ऐसा भी आपको नहीं समझना है कि बहुत गड़बड़ी है। तो ये दो इनकी नेगेटिविटी खास करके थी। उसके उपरांत बुध रेखा बहुत अच्छी तो मैं नहीं मानूंगा इसको, ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है। जब ऐसी कुछ अवस्था रहे तो ये बहुत जल्दी मिल जाएगी आपकी, ये मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो प्रॉपर मनी ट्रायंगल का रूप लेगी। उसके बाद लाइफ में कोई वैसा प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके बाद ज़िंदगी पर कोई वैसा परेशानी नहीं होगी धन को लेके। अभी फिलहाल पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता होगा। तो ये नेगेटिविटी। उसके उपरांत और नेगेटिविटी दिखाऊं तो थोड़ा सा बुध फिंगर आपका छोटा है, तो ये थोड़े से क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल को बताता है कि जातक बहुत ही अच्छे वाक्पटुता के मालिक नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर वर्क किया जाए तो किया जा सकता है, आपकी वाक्पटुता को अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध उभार लिए हुए कंडीशंस में है। थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को बताता है। 30 वर्ष की आयु तक विशेषतम प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, विशेषतम समस्याओं को बताता है। उसके उपरांत अगर मैं देख रहा हूं तो डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके हाथ पर दिख रही है, हल्की सी थोड़े से मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही है। ये यहाँ पर बन नहीं पाया, ये एक डिस्ट्रैक्शन हल्का था जो बड़ा सामान्य था। बाकी इस बीच में तो कुछ दो अद्भुत अवस्थाएं बन गई, तो इसको हम डिस्टर्ब शुक्र वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो हल्की फल्की मूड स्विंग, वैसे कोई खास भी डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके हाथ पर नहीं है, हल्की फल्की सी है, बस यहाँ तक ही मानो। इसके बाद तो ये भाग्य रेखा का ये सब ब्रांच चला गया है, तो विशेष समस्या की बात नहीं है, तो ज़्यादा कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हैं आप, और बचपन में थोड़ा सा तनाव भी रहता है। इमोशनल तनाव के योग को ये बताता भी है बचपन की ज़िंदगी से। ये कुछ लाइंस है जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं। जातक इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट फील कर सकते हैं, थोड़ा सा मन में किसी ना किसी प्रकार का द्वंद्व चल सकता है, जिसे द्वंद्व के बेसिस पर मान के चल लो आप। ये द्वंद्व इस प्रकार होगा कि ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेशन इशूज़, एकाग्रचित करने में समस्याएं, अगर आप बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग करके किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उस कार्य के मध्य में आप पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस होगा। तो इसके लिए रोजाना सूर्य को जल देना है, और जो सूर्य रेखा आपकी छोटी आपके हाथ पर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है उच्च अधिकारी के सम्मान दिलाने हेतु। तो इसके लिए रोजाना सूर्य को जल देने के बाद ना इसके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो मूल रूप से ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनका प्रश्न था कि आगे ये अधिकारी का सम्मान जिंदगी पर ले पाएंगे या फिर किस लेवल की नौकरी का योग है। देखो, जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, उससे मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। आपकी भाग्य रेखा में मुझे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं दिख रही है। समस्याएं मुझे दिख रही है अब जब हृदय रेखा तक भी सूर्य रेखा बहुत मुश्किल से पहुंचे, और अगर आगे दिखे भी तो थोड़ी कम विजिबल दिखे, तो इस केस में जातक को शुरुआती दौर में अधिकारी का जॉब नहीं मिलता है। तभी मिलेगा जब ये हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा विजिबिलिटी के साथ हो। जो ये हृदय रेखा ये है, इसके ऊपर जब भी होगी तभी ये बहुत बड़े अधिकारी को बताता है। लेकिन अभी के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आप जा सकते हैं बड़ी नौकरी के लिए, आप तैयारी करिए, आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से क्लर्क लेवल के योग हैं, और क्लर्क लेवल के बाद भी तो लोग उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। बहुत केसेस में देखा गया है। आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, एज रिलैक्सेशंस तो जरूर मिलते हैं अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में रहते हैं और बड़े नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तो आगे चल के सफलता मिलने के आसार है, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके भाग्य रेखा से। तो ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के लिए ना कोई टारगेट बड़ा नहीं होता। ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के लिए ये बात कहना बहुत ही अनुचित होगा कि वो व्यक्ति के लिए ये टारगेट बड़ा है, क्योंकि ये भाग्य रेखा आपको खुद विरासत में मिला होगा। बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पर। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया। तो इनके प्रश्न जो थे वो मूल रूप से यही थे, बाकी आगे की ज़िंदगी को लेकर था, उसको तो मैं अभी गहराई पूर्वक समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अभी मैं इनकी जीवन रेखा चीज़ों को कवर करना चाहूँगा, जिससे इनको काफ़ी बेहतर रिपोर्ट मिलेगा समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो तो माइंड रेखा इनकी और इनकी जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर प्रतीत कर रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। स्ट्रगल काफ़ी किया है बचपन में, नो डाउट। थोड़ी बहुत प्रगति के योग भी थे, फिर भी ज़िंदगी ठीक रहती है बचपन से 11 वर्ष तक। एक दिक्कत आपके 10वें वर्ष के आसपास थे, 10-11 वर्ष में, फिर एक आपके 13 वर्ष में थे, फिर आपके उसके बाद हल्की सी विपरीत परिस्थिति बन गई 13 वर्ष के बाद। 16 वर्ष में दिक्कत था, जीवन रेखा ठीक थी। फिर एक दिक्कत आप मान के चल लो, ये 23 वर्ष की आयु में था, 23 ईयर्स की एज में फिर एक दिक्कत
दिक्कत आपके मान के चल लो 28 ईयर्स की है इसमें। 31 ईयर्स के आसपास एक बहुत बड़ी तरक्की है, मतलब ज़िंदगी में बदलाव के लिए ये एक बहुत ही अच्छा आयु माना जाएगा। 31 के बाद एक हल्की सी प्रॉब्लम है जो कि सामान्य रूप से है 34 ईयर्स में, इस बीच में हल्की हल्की प्रगति का योग है। तो 31 के बाद निरंतर प्रगति, फिर एक आपके 35 में भी तरक्की के योग बने हुए हैं ज़बरदस्त, फिर एक आपके 37 में है, 38 में है, फिर यहाँ पर से एक आपकी मान के चलो 40 में दिक्कत है। 40 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है और ये स्मूथनेस मुझे इनकी जीवन रेखा दिखा रही है। और एक तरक्की का योग आपके 50वें साल में, 50 से लेकर 60 साल के बीच एक त्रिभुजनुमा आकृति है जो आपके धन संचय को बताता है। ये हाँ मान के चल लो 58 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। लाइफ लाइन को लेके विशेषतम कोई परेशानी का योग नहीं है। राहु रेखा थी ताकतवर, 28 साल तक बहुत सक्रिय थी, जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी कराया होगा, काफ़ी समस्याओं को आपने फेस किया होगा। चूँकि मंगल रेखा एक आपके हथेली पर एकदम बहुत ही अच्छी रूप से अवस्थित थी, जहाँ पर से ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर कर रही होगी। आगे की ज़िंदगी पर एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है, आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। बस दम लगा दीजिए, पढ़ाई करिए बढ़िया से। तो यहाँ पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं हो गई, इनके मूलभूत प्रश्न हो गए। अब इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते लगभग प्लैनेट स्ट्रेंथ में है। तो ये राज्योकारक अवस्थाओं को बताती है, जिंदगी पर कंफर्ट को इंडिकेट करती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करता है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। बाकी देखो एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है और एक ज़बरदस्त थंब है, अधिकारी बनने वाला थंब जरूर है। अगर आपका प्रयास रहा तो प्रयास में सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। आगे मैं देखूँ तो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, तो इंसान थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, खर्च ज़्यादा होता है कमाई के कंपैरिजन में। बाकी ये आपकी बहुत अच्छी दिल को बताते हैं, ज़्यादा बहुत ही अच्छे विचारधारा के होते हैं, नो डाउट। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी मत इंडिकेट, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपकी हिम्मत को बताता है, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट करता है, बुध फिंगर भी कम्युनिकेशन स्किल को बताने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग को भी बताता है। तो बुध फिंगर थोड़ा छोटा होना ये इंडिकेट कर रहा है जातक थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़े गड़बड़ है। बाद बाकी आपकी सूर्य और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं जातक को एक अच्छा मानसिकता प्रदान करती है और अपने गुण के दम पर ये जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से कराती है। मैं अगर आगे चलूं तो यहां पर से दबाव है, हल्के स्ट्रगल शुरुआती दौर में। बाकी ये सब जितने लाइंस हैं ना, ये परोपकारी नेचर को बताती है, जातक परोपकारी होते हैं। एक समय के बाद तो बृहस्पति भी अच्छी थी, सफलता के योग को बताता है। कुछ एक आपकी माइंड रेखा पर मैं अगर दिखाऊं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट तो रहे हैं। एक तनाव के योग आपके 21वें साल में थे, परस्पर 22 साल के बाद कुछ आपकी ज़िंदगी पर कुछ जिम्मेदारी के योग बने हुए हैं। तो कुछ जिम्मेदारी या फिर टेंशन ज़्यादा लेना या फिर सबके लिए करने का प्रयास करना, ये इस बात का परिचय तो करा रही है आपके हथेली पर डेफिनेट रूप से। मतलब ये प्रॉपर तनाव को हम नहीं बोलेंगे, इंसान जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल होते हैं और थोड़ा सा जिम्मेदारी आता भी है, ये भी मान के चलो आप। बाकी ये परस्पर खत्म हो रही है आपके तकरीबन 34 साल के आयु के बाद, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कुछ त्रिभुज है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर से आपकी लाइन से जो कि इमोशनल तनाव को बता रही है, हल्के फल्के इमोशनल है आप, बहुत ज़्यादा भावुक है, इस पर नियंत्रण रखना है। बाकी आगे की आपकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, बिल्कुल डाउट नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग के लाइंस भी हैं। त्रिभुजनुमा आकृति भाग्य के बल को इंक्रीज कर रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, जहाँ तक कि बेसिक नॉलेज की बहुत अच्छी समझ होती है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा एक से ज़्यादा त्रिभुज के साथ तो सफलता दिलाती है, आगे भी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर थे, सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान बहुत तेज भी होते हैं, दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है। धोखे के योग थे आपके 30वें साल के आयु तक। बाकी दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है। ये धोखे थोड़े बहुत कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी बताता है, थोड़ा अपना ऊपर केयर करना है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में। सन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य तो करने के साथ साथ मंगल काफ़ी प्रबल है, काफ़ी मेहनती हैं आप, दीर्घायु हैं, प्रशासन विभाग में जा भी सकते हैं। चंद्रमा काफ़ी प्रबल है, कुछ लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बता रही हैं, और चंद्रमा प्रबल होने के बाद जातक की जिंदगी पर धन आता ही आता है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा को देख कर दिल खुश हो गया। शुरुआती दौर से अच्छी है, 36 के बाद खासा शानदार है
और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी आपके डेवलप कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से 40 में साढ़ के आयु के बाद। थोड़े ये भी आपके प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है 36 के बाद बाकी ये सब थोड़ी राहु रेखा का ब्रांच है, इसको नजरअंदाज करना है। बुध रेखा आपकी बहुत ज़बरदस्त है, बन रही है, अगर ये जुड़ती है तो और बढ़िया करेगी, मनी ट्रायंगल प्रॉपरली बना लेगी, वर्तमान समय में तो नहीं है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु को ही मैं संबोधित करना चाहूँगा। और मंगल रेखा भी काफ़ी शानदार है, ये वाली देख लो, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस। स्ट्रेस थे थोड़े आपके हाथ पर, बाद बाकी मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही आता है। स्ट्रेस के लाइन तो थे, ये थोड़े स्ट्रेस को दर्शाती जरूर है। कुछ चतुर्भुज है जो कि प्रॉपर्टी का योग को बता रहा है, मंगल प्रबल है, तो जातक पराक्रमी है, कितना भी लाइफ में दिक्कत आ जाए लेकिन हम जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ही प्रयास करते हैं। ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलना है। 36 के बाद विशेषकर अच्छा, उसके पहले भी भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है। ये मैंने बताया था विष्णु योग का फॉर्मेशन है, क्लियर रहो आप। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।